हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी। 5:30 बजे ये हादसा होता है, बेहद संवेदनशील, बेहद दुखद ये हादसा होता है। इसमें अभी तक 5 लोगों की मृत्यु की तो वहीं 30 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई है। देखिए, बिल्कुल एक केमिकल टैंकर के एक्सीडेंट से या उसके फटने से जो ये हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा हादसा है। और उससे केमिकल में आग लगने से जो केमिकल फैला, उससे आसपास में एक तो स्लीपर कोच बस थी जिससे में सारे यात्री सवार थे 40-50, बाकी और भी ये केमिकल दूरी दूरी तक फैला बताते हैं। तो उससे जितने भी व्हीकल थे उनमें जो लोग थे वो सारे चपेट में आए। करीब करीब हम हॉस्पिटल जाकर के आए हैं। हमारे जो अमित चाचान जी, सुरेश गुर्जर जी, विकास चौधरी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे जाकिर हुसैन केसाव साहब, प्रशांत शर्मा जी, अमीन कागजी जी, हम सब लोगों को जो ही पता चला, मैं खुद इनके सबके साथ में जाकर के हॉस्पिटल हम घायलों से मिलकर के आए हैं। 40 के लगभग काफी बर्न हुए हैं, तो 40 के लगभग भर्ती हैं वहां पर। काफी सीरियस है, इनमें से 20, 25, 30 के बारे में डॉक्टरों ने ये कहा कि सीरियस है, इलाज चल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्द स्वस्थ करे। ये जो हादसा हुआ है इसमें पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, सभी लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैदी के साथ में उनके बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमने भी ये कहा है कि भाई हमारी तरफ से कहीं भी कोई ब्लड की, पैसे की, धन की, किसी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता हो तो हम सब इस समय सरकार के साथ में खड़े हैं, प्रशासन के साथ में खड़े हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इस की मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपील करेंगे कि बड़ी जांच जो है वो एक जांच दल भेज करके इसकी जांच कराए और विस्तार से जांच हो, और भविष्य में इस प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसके लिए कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार से हम लोग रिकमेंडेशन करके करें, क्योंकि ये इस तरीके के जो हादसे हैं वो देश और प्रदेश के लिए बहुत ही पीड़ादायक होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बर्न केस होता है उसमें आगे भी उसके कैजुअलिटी की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे समय में हम सब साथ में हैं, बट इन घायलों को कैसे जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, स्वस्थ किया जा सके। जिनकी डेथ हो गई उनको सरकार, मैं समझता हूं कि इसकी गंभीरता देखते हुए उनके मुआवजे भी देगी, उसके लिए भी हम लोग अपील करेंगे मुख्यमंत्री जी से और सरकार से। और लेकिन मोटी बात यह है कि अभी हमारी प्राथमिकता में इनकी जान बचाना, ज्यादा से ज्यादा कैसे जान लोगों की बचे, कैसे लोग बचें, और फिर उसके बाद में इनकी जांच हो, और जांच के बाद में पुनरावृत्ति ना हो ऐसे हादसों की, इस दिशा में भी सरकारों को काम करना चाहिए। बिल्कुल डोटासरा जी, ये ऐसी घड़ी है, ऐसा ये दुखद घटना राजस्थान के ऊपर आ गई है जिसमें पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में घटना को लेकर, हादसे को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी संवेदनाएं प्रकट की है। बिल्कुल सभी चिंतित है, सभी एकदम से स्तब्ध है कि ये इस प्रकार का कैसे हादसा हो गया, कहाँ किसकी त्रुटि रही, किसकी चूक रही, ये दिगर बात है। लेकिन अभी तो हम सब लोगों का ये धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर के ऐसे लोगों की जान बचाएं, और इनके परिवारों को, हम जो शोक संतप्त परिवार हैं जो इसमें हादसे में घायल हुए हैं या मृतक हुए हैं, उनके परिवारों को कैसे संबल प्रदान करें, ये हमारी प्राथमिकता में, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल डोटासरा जी, हमने देखा मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, एसएमएस पहुंचे, वहीं आपने अभी बताया कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, दिग्गज लोग अस्पताल जाकर घायलों का जायजा ले रहे हैं। तो आप घटनास्थल पर किस समय तक पहुंचने वाले हैं? एसएमएस में जाके आप घायलों का कब तक जायजा लेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेंगे? और ज्यादा अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहले हॉस्पिटल भी गए, फिर घटनास्थल पे चले गए, पूरा प्रशासन है, जाम लगा हुआ है, 20-20, 30-30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। तो ऐसे में हमारा फिर वहां पुनः घटनास्थल पे जाने का कोई अभी मामला बन नहीं रहा है। नहीं जाना चाहिए, हमको खुद को देखना चाहिए कि सरकार और प्रशासन जो लग करके व्यवस्थाएं कर रहा है,
तो फिर उस जाम की स्थिति में जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम घटनास्थल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, जो वहाँ आसपास के हैं, नागर साहब हैं और हैं, सारे लोग जो है ना वो वहाँ पर स्थिति की नजर बनाए हुए हैं और घायलों की मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने इस हादसे को लेकर संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस तरीके से इस दुख की घड़ी में जो पूरा विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। इस दौर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो भजन लाल सरकार से, मुख्यमंत्री से ये अपील करते हैं कि जो कुछ भी प्रशासन से बल पड़े, घायलों को लेकर उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाए। साथ ही कांग्रेस की यदि उन्हें मदद चाहिए तो उसके लिए भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हम तैयार हैं।